गाइस आप लोगों की डिमांड थी कि आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी वॉइस चाहिए। गाइस मैंने आपकी विश को पूरा कर दिया है। गाइस आप भी मेरी विश को पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस हमको 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करना है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गेट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में एकदम से गेट्स अपीयर होना चालू हो गए और ये सारे गेट्स प्लेनेट के कॉर्नर में भी देखने को मिलने लगे। बताया जाता है ये जो गेट्स हैं बहुत हार्मफुल हो सकते हैं अगर हमारी ह्यूमनिटी के लिए। ये और एक गेट रोड के बीचों बीच ऊपर अपेयर होने लगता है और इन गेट का अपेयर होने का कारण अभी तक पता नहीं लग सका है। टीवी में न्यूज रिपोर्टर बोलती है एक गेट और जो जीजू में दिखाई दिया है। जीजू एक बेसिकली एक सिटी है और हमें बताया जाता है कि जो रिसर्च कम्युनिटी टीम है वो एनालाइजिंग कर रही है इन गेट्स के ऊपर। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है गेट को जहां आसमान में गेट खुला होता है और नीचे एक आदमी बोलता है ऑल डन, अब हमारी लोडिंग पूरी हो गई है क्या। वो बोलता है हाँ ये लास्ट पीस है चिकन का। वो बोलता है गॉट इट। एक बंदा बोलता है कि आज हम हमारे तय समय से ज्यादा ही आगे चल रहे हैं तो क्यों ना एक ब्रेक हो जाए। वो बोलता है तुम क्या सोचते हो बच्चे। बोलता है यस यस मैम। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यूनजिन हान होता है। यूनजिन हान क्या तुम ब्रेक लेना चाहोगे एक छोटा सा। बोलता है श्योर। हाँ मैं आपसे पहले मेरा ये लोडिंग का काम फिनिश कर लूं। फिर एक आदमी आके बोलता है क्या यहाँ पर कुछ पानी है। वो बोलता है हाँ ये लो। फिर वो पानी लेने लगता है और बोलता है ओके ओ थैंक्स। वो आदमी उस बच्चे से बोलता है तुम्हें तो इस काम में महारत हासिल है ना बच्चे, आखिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, कॉलेज के लिए पैसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी यूजिन खान बोलता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे छोटे भाई के लिए है। फिर वो बॉस बोलती हैं क्या तुम अपने छोटे भाई के लिए पे कर रहे हो उसकी ट्यूशन और कॉलेज की फीस। हमारा एमसी बताता है कि जो मेरे माता पिता हैं वो बहुत पहले ही गुजर गए हैं और मेरा सिर्फ एक छोटा सा भाई ही बचा हुआ है, इसलिए मैंने हमारा देखभाल करने के लिए अपने स्कूल को छोड़ दिया है। बॉस बोलती है मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर यूजिन खान अपनी और अपने भाई की फोटो बॉस को बताता है और बोलता है यह कुछ भी नहीं है, देखना चाहते हो यह मेरा छोटा भाई है। बॉस बोलती है कितना सुंदर है। फिर यूजिन खान आई नो वो मुझसे कुछ ज्यादा ही लंबा है। फिर यूजिन खान बोलता है कि जो यून खान है वो बहुत ही एक अच्छा बच्चा है और बहुत ही टैलेंटेड है, हर चीज में मुझसे बहुत टैलेंट है। फिर उसके बाद हमारा यूनजिन हान उसके भाई के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। इतना सुन के वो थोड़ा परेशान होने लगते हैं जो दोनों रहते हैं। बोलते ओ ग्रेट। बोलते हैं हाँ तुम अपने भाई के बारे में बात करना हमेशा पसंद करते हो। यूनजिन हान बोलता है हाँ यून हान से वो आज वो अपनी क्लास से जल्दी निकल रहा है। हाँ मैं यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद हम दोनों मिलकर बारबेक्यू खाएंगे जो कि एक कोरियन डिश है शायद से। नेक्स्ट सीन में हम यून हांस को देखते हैं जो कि बस में से आ रहा होता है। यून हांस को देखते हैं जो कि खिड़की में से देख रहा होता है और तभी वहां पर एक गेट अपेयर होने लगता है। यून हांस को देखते बोलता है मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि आजकल बहुत काम है मेरे पास। हमारा सीन हान यूजिन की तरफ आ जाता है और कोई बोलता है यह सामान्य रूप से चलने का मौसम भी नहीं है। बोलता है जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। यूजिन हान बोलता है मुझे यकीन है कि आपकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। बॉस बोलती है ओ क्या तुम प्यारे नहीं हो। फिर ड्राइवर कहीं देखकर बोल मुझे इसमें संदेह है यह सब वह ऊपर रखी चीजों की वजह से ही है। योजनान बोलता है क्या चीजें। वो ड्राइवर हाथ बताते हुए कहता है तुम्हें पता है वे चीजें जो कहीं से अचानक सामने आ गई हैं यही कारण है कि लोग आजकल इतना अधिक घूमने लगे हैं, तो लोगों को डरा रहे हैं। मेरा मतलब है कोई भी नहीं जानता कि वे क्या हैं और इससे ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं है। योनहांस खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है मैंने भी अपने छोटे भाई के स्कूल से घर आते समय उनमें से एक को देखा था। वो बॉस बोलती है क्या होगा अगर वे अच्छे निकले। वो ड्राइवर बोलता है क्या हमें इस एरिया में कोई भी संपत्ति या कुछ भी प्लॉट खरीदना चाहिए। फिर वो बोलता है काश हम वहाँ कभी जगह नहीं खरीद पाते। ड्राइवर बोलता है मैं तो बस आभारी हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर योनहांस बोलता है वो हमेशा से इसी रंग का था। इतने में ड्राइवर देखता है और बोलता है हाँ। योनहांस बोलता है क्या पहले वो अधिक नीला नहीं था। हम उस गेट को देखते हैं जिसमें कि क्रैक आने लग और उसमें से शॉक वेव रिलीज होने लगता है। तभी उनको एक जोरदार झटका लगता है। ड्राइवर बोलता है क्या क्या था वो। बॉस बोलती है एक फेंडर वेंडर। योजन हान बोलता है मैं जाकर देखता हूँ, मैंने ट्रक के पीछे अभी एक धमाका सुना। जैसे ही यूजिन हान ट्रक से बाहर निकलता है वो देखता है एक बहुत बड़ा बीस्ट उसके ट्रक के ऊपर बैठा होता है।
इसे देखकर यूजिन हान बहुत घबरा जाता है। वो बीस्ट यूजिन हान को देख लेता है और अपना मुंह खोलकर यूजिन हान पर हमला कर देता है। वो हमला इतना तेज होता है कि जिससे उसका जो मुंह रहता है उस कार के अंदर चला जाता है। यूजिन हान नीचे गिर जाता है, उसका गेट भी टूट जाता है। यूजिन हान बोलता है, अरे ये क्या है? अरे नहीं, ये अभी भी कार के अंदर है। कोई बोलता है हनी। यूजिन हान बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर है? यहाँ पर हो क्या रहा है? हम देखते हैं वो जो गेट रहता है उसमें से बहुत सारे बीस्ट निकल के आ रहे होते हैं। नीचे नीचे जो पब्लिक खड़ी होती है उन पे हमला कर देते हैं और पब्लिक बोलती है ये सब क्या है? हमें बताया जाता है जो गेट्स हैं वो एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं और वो एक पोर्टल का काम करते हैं, इसलिए हम और उन्हें डंजन्स कहा जाता है। और उन गेट्स में जो डंजन होती है उसमें से जो मॉन्स्टर होते हैं वो निकलकर हमारी दुनिया में आ जाते हैं। बाद में हमें पता चला घटना तब होती है जब किसी डंजन को साफ नहीं किया जाए या फिर उसे क्लियर नहीं किया जाता है। इसी वजह से जो मॉन्स्टर होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर हम एक पैनल में देखते हैं एक मॉन्स्टर एक आदमी को मुंह में रख लिया होता है और मॉन्स्टर इस तरह से जब भी गेट से निकलते हैं तो हम लोगों ने इसे डंजन ब्रेक का नाम दे दिया है। हम देख सकते हैं इन मॉन्स्टर ने पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया होता है और पूरे आसमान में मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर उड़ रहे होते हैं और लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ पूरे सिटी में गूंज रही होती है। जब भी इस तरह की डंजन ब्रेक होने की घटना दिखाई देती हैं तो इस घटना को डंजन शॉक के नाम से जानने लगे लोग। डंजन के सदमे से अकेले कोरिया में लाखों लोग घायल हुए हैं और हजारों से ज़्यादा मारे गए हैं। हमारा सीन वापस से यूजिन हान के ऊपर आता है और हमें दिखाया जा हम पब्लिक को देखते हैं जो कि घबरा कर उस बीस्ट से भाग रही होती है और जो यूजिन हान होता है वो अपने हाथ में एक लकड़ी को उठा के चिल्लाते हुए बोलता है बॉस। यूजिन हान उस बीस्ट की तरफ जाता है और बोलता है तुम वहां से दूर हट जाओ पागल छिपकली कहीं की। यूजिन हान डरते हुए बोलता है वरना मैं। यूजिन हान इतना बोलता ही है हम देखते हैं उस कार में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और उस बीस्ट के मुंह को फाड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो बीस्ट चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं और कोई नहीं वो बॉस होती हैं जिनके अंदर से पावर रिलीज होने लगती है और वो बीस्ट भी बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। बॉस बोलती है "हनी, क्या तुम ठीक हो? जब तक हो सके यहाँ से चले जाओ।" ड्राइवर बोलता है आपके हाथों को क्या हुआ? बॉस बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से ताकत महसूस हुई। हमें बताया जाता है कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी पावर को अवेकनिंग कर लेते हैं उन्हें मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने का मौका मिल जाता है। अवेकनिंग लोग जैसे कि उन्हें कहा जाने लगा बाद में वे हंटर बन गए जो मॉन्स्टर का हंट करने लगे और डंजन को क्लियर करने की जिम्मेदारी उन हंटर के पास चली गई। जल्द ही हंटर का काम पूरी वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट एक बिजनेस बन गया है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक ब्रिज को जो एक गाड़ी में आग लगी होती है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ डरी होती हैं। हमें दिखाया जाता है यूजिन हान बोलता है जहाँ तक मेरे छोटे भाई योहन हान का सवाल है एक बीस्ट मरा डाला होता है और उसमें आग लगी होती है। हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि शौक होकर एक तरफ की ओर देख रहे होते हैं। बच्चा बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है और वो तीनों लोग उसकी तरफ देखते हैं। हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके हाथ से ब्लैक और पर्पल फ्लेम निकल रही होती हैं। कोई बोलता है यही तो है ब्लैक फ्लेम, छोटा भाई जिसे मैंने बहुत प्यार से पाला है। और हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं यूजिन हान का छोटा भाई होता है। उसके हाथ से ब्लैक और पर्पल फ्लेम निकल रही होती हैं और यूजिन हान बोलता है जो मेरा छोटा भाई है दुनिया के सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर में से एक बन गया है। हे गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों की डिमांड थी कि आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी वॉइस चाहिए। गाइस, मैंने आपकी विश को पूरा कर दिया है। गाइस, आप भी मेरी विश को पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, हमको 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करना है तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।